चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना की घोषणा की। इस योजना से किसानों को उर्वरक और बीज सस्ते दामों पर मिलेंगे। सरकार का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय सुधारना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों को बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें मुफ्त टैबलेट, स्कॉलरशिप और कोचिंग सुविधा शामिल है। इसमें लाखों छात्रों को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब इन प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन माध्यम से आसानी से बनवा सकेंगे। योगी सरकार की इस नई व्यवस्था से जनता को समय और मेहनत दोनों से बचत होगी। योगी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। मोटे अनाज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को बढ़ा दिया गया है। इससे ज्वार, बाजरा और रागी जैसी अनाज की MSP बढ़ने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यूपी में सरकार ने GST दरों में कटौती कर आम जनता को बड़ी राहत दी है। कई जरूरी चीजें अब सस्ती हो गई हैं, जिनमें रोजमर्रा के उपयोग के सामान और कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं शामिल हैं। इससे लोगों के खर्च में कमी आएगी और महंगाई का असर थोड़ा कम होगा। अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, हम बेरोजगार हैं। उनका यह बयान बेरोजगारी और सरकार की नीतियों को लेकर था। उन्होंने मौजूदा सरकार पर युवाओं को रोजगार न देने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार केवल वादे करती है, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं दिखता। मोदी सरकार ने मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना आसान बनाने का बड़ा कदम उठाया है। सरकार नई हाउसिंग स्कीम शुरू कर रही है, जिससे मध्यम वर्ग को सस्ते ब्याज पर लोन मिलेगा। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लागू होगी, जिससे लाखों परिवारों को लाभ मिलेगा। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब सिर्फ 20 साल की नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। पहले इसके लिए 33 साल की सेवा जरूरी थी। अब इस फैसले से लाखों कर्मचारियों में खुशी की लहर है। CM योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र के अवसर पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए मिशन शक्ति अभियान की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के जरिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाएगी। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को 44,000 करोड़ रुपए की RDSS योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना से बिजली आपूर्ति बेहतर होगी और उपभोक्ताओं को निर्बाध सेवा मिल सकेगी। सरकार का दावा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था मजबूत होगी, जिससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेडिकल और इंजीनियर की तैयारी कर रहे गरीब छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब इन्हें हर महीने 9,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। शारदीय नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं को सुविधा के लिए रोडवेज ने प्रयागराज विंध्याचल रूट पर विशेष बसें चलाने का निर्णय लिया है। ये बसें हर 15 मिनट पर उपलब्ध होंगी। विभाग का कहना है कि इससे यात्रियों को आसानी होगी और मंदिरों तक पहुँचने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। आज उत्तर प्रदेश में सोने की कीमतों में मामूली गिरावट आई है। लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा और मेरठ में 22 कैरेट सोना 71,160 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं 24 कैरेट सोने का भाव 77,610 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आज उत्तर प्रदेश में गेहूं की मंडी कीमतों में भी हल्की गिरावट देखी गई है। राज्य के विभिन्न मंडियों में गेहूं की औसत कीमत 2450 से 2550 प्रति क्विंटल के बीच है। उत्तर प्रदेश में अब SIR कराने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार विधान परिषद चुनाव से पहले इस योजना को लागू किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू होगी। संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियां शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं।